साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, हो गृहरक्षी जवान, गृहरक्षी वाहिनी जवान, सभी को प्रणाम। सभी को एडवांस में होली की शुभकामनाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो साल में एक ही बार आता है, तो इसलिए सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आप लोग चाहे किसी ने गैर संगठन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बना रखा है, चाहे प्रदेश का बना रखा है, चाहे जिले का बना रखा है, जिस किसी कल्याण संघ बना रखा है, जो भी ट्रेड यूनियन बना रखी, जो भी होमगार्ड के, नगर सैनिक के, गृहरक्षी वाहिनी के संगठन चल रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। चाहे वो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, सरकार की मान्यता है या नहीं है, और अभी तक हमारे सामने हमने आपसे बार बार बताया है, कहा भी है। साथियों, ये तो सब यूनियन का, इनका संगठन का पता लगा, पर भारत में होमगार्ड का, नगर सैनिक का राष्ट्रीय लेवल पे कुल कितनी यूनियन चल रही है भारत में? और यह हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपा करके मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर बताने का कष्ट करें कितनी रजिस्टर्ड चल रही है राष्ट्रीय लेवल की, और कितनी बगैर रजिस्ट्रेशन की चल रही है, और कुल कितनी यूनियन चल रही है। इसकी जानकारी होनी चाहिए पूरे भारत को। और हमें ऐसे भी पूछता रहता है 20% का, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, और आप लोगों को ज्ञान भी होगा। पूरे भारत में ये वीडियो चैनल जा रहा है, तो आप ये कृपया बताने का कष्ट करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। साथियों, दूसरी बात ये कहना, जो कोई भी संगठन, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, या उसकी मान्यता है या नहीं है, समान कार्य समान वेतन, ईपीएफ फंड, ईएसआई, कंडम बोर्ड खत्म, समाप्त, टीए, डीए, एक कर्मचारी का या सरकारी कर्मचारी का दर्जा की मांग पूरा भारत कर रहा है। उन सभी को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद भी है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो, अच्छा, कुछ स्टेट में आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुछ स्टेट नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं कर रहे, और मुझे लग रहा है उनके पास तो चूड़ियाँ भेज दो तो और अच्छी बात रहे। सबसे कम, और उस स्टेट में भाई बहुत अच्छी बात है, किसी किसी में 4 यूनियन है, 5 है, 8 है, चलो अच्छी बात है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या ना है, चाहे सरकार की तरफ से मान्यता नहीं, पर कुछ स्टेट ऐसा है उसमें यूनियन ही नहीं है। कैसे भी उन पे इतना दबाव बना रखा है, बंधुआ मजदूर बना रखा है, और उनको ऐसा शोषित पीड़ित किया जा रहा है, अगर वो बोल भी गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथियों, तो वो स्टेट का नाम क्या लूँगा, आप जान गए होंगे, मैं पहले ले चुका हूँ, आपको भी पता है, और उस पर ध्यान भी दिया जाए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे भारत की समस्या है, पूरे राष्ट्रीय लेवल की समस्या है भाई। आप अपने प्रदेश में सबको साथ लेके चलो, सबको साथ लेके चलो, सब हमारा भाई, एक परिवार है। हाँ, कुछ महिला आगे आ जाती है, कुछ महिला नहीं आती, कुछ जवान आगे आ जाते, कुछ जवान नहीं आते, तो उनसे कोई वो नहीं होगा। और हमारे तो इन देवियों ने बहुत आगे, शुरू से परंपरा, अंग्रेजों के टाइम से ही 1940 में भी महिलाओं ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग दिया, प्रथम युद्ध में भी दिया, ये कभी भी पीछे नहीं रही। अब आके थोड़ा पीछे रहने लगी, क्यों? ये टूट चुका, इनकी हिम्मत हार गई। इतना लंबा संघर्ष, अंग्रेजों के टाइम परंपरा से ये मांग थी स्वयं सेवक शब्द होने की, हमें एक
कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की वो प्राप्त नहीं हुआ। तो साथियों, ये बात तो चलती रहेगी, चलना भी चाहिए। और हम तो कहीं ने लिखा है कि भैया जी आप तो अकेले हो, बूढ़े भी हो गए। तो हमने आपसे कई बार बताया भी है, मेरी बहन मेरे भाई कम से कम फ़ोन करके तो बताए इसका इच्छुक कौन है, कौन बनना चाह रहा है, वो कम से कम बात तो करे। हमने कई बार मोबाइल नंबर दिए, भाई आगे आइए बात करिए, और हमारा तो टाइम ही ख़त्म होगा। 75 साल पे माननीय मोदी जी की चर्चा चल रही है कि भाई 75 साल लास्ट था, हम भी कहते हैं 75 साल लास्ट है, और अब आपको आगे आना चाहिए। कोई महिला हो, चाहे जवान हो, रिटायर हो, नौकरी पे हो, छोड़ रखा हो, उनको आगे आना चाहिए। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर संपर्क करें। और ये मैं तहे दिल से बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी 50 किलो कागज है ये सारे ले जाओ, आओ पढ़ो ले जाओ। मैंने सुरेश से कहा था भाई कागज ले जा, ठाकुर दीन से कहा दिल्ली दस्तावेज सारे ले जा, मेरे को जरूरत नहीं है, और नहीं तो एक बक्सा लेके बंद कर दे, खर्चा भी दे देंगे। तो लेकिन कोई नहीं आया, 6 महीने से कह रहा हूँ। आज फिर ये चैनल अगर वो वहाँ तक जाए, दिल्ली सुरेश के पास, दिल्ली ठाकुर दीन के पास, तो मैं तैयार हूँ। साथियों, माननीय मीडिया और माननीय वरिष्ठ पत्रकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, सोशल मीडिया में हो, मैं पहले भी बोल रहा था, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। साथियों, ये भी एक चौथा स्तंभ है, और इन्होंने हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। और आज हम बता रहे हैं, अब जो हमने 18 दिसंबर 2024 को लेटर क्या दिया था सरकार को, और आगे क्या देने वाले हैं। और मैं हाथ जोड़ के सभी से जानना चाहता हूं, अब अपने जिला अधिकारियों से, मंडलीय अधिकारियों से, माननीय एसएसओ अधिकारियों से, माननीय पुलिस अधिकारियों से, जो राज्य में राज्य का ऑफिस है होमगार्ड का और पुलिस अधिकारियों का, और माननीय आर.के. पुरम, माननीय जय सिंह रोड, सारों से पता करना, ये मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ मीडिया वालों से। और मेरे पास तो खर्चा ही नहीं, मैं आपसे कोई मीटिंग भी करना चाह रहा हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस भी करना चाह रहा हूँ, पर खर्चा नहीं है। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं सोचता हूँ शायद गुजारा हो जाए। साथियों, संक्षेप की बात थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन लेना, फिर आपको आगे की बात करेंगे। साथियों, माननीय गृह मंत्री ने कहा, हमने भी कहा, चार्टर ब्रिटिश सरकार के 1600, 1784, 1813, 1833, 1853। साथियों, इससे आगे नंबर 2 पे आईपीसी 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल। तीसरा आईपीसी 1860 का 45वां, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको हमेशा ही ध्यान रखना है भाई इसमें क्या है। और सब चौथा आईपीसी 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक, या आईपीसी धारा 21 लोक सेवक। आप बोल सकते हो आईपीसी धारा 21 लोक सेवक, और ये आपको एक किस्म से बताया गया है। और एक और बता दूं साथियों, आईपीसी 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक 1 जनवरी 1962 में ब्रिटिश सरकार को लगाया था। और उसके बाद 7 मई 1947 में आईपीसी 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवा अंतरिम सरकार ने मध्य प्रदेश में लगाया था। ये बड़ी अहम बात है साथियों। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हम बहुत मोटे मोटे बता रहे हैं, थोड़ा सा कृपया ध्यान करना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915
और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1914 और समाप्त हुआ 1918। प्रादेशिक सेना भारत टेरिटोरियल आर्मी 1917-1920, जिसका अधिनियम देखा जाए ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार का बना हुआ, और स्वयंसेवक इसमें भर्ती जितने भी किए थे भारत के नागरिक, वो सब स्वयंसेवक थे, स्वयंसेवक के रूप में भर्ती किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को ये भंग कर दिया था सन 1919 में। ये संस्था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ने भंग कर दिया था। भारत का तो नाम है क्योंकि पार्लियामेंट में अंग्रेजों के समय कानून वहीं बनता था, और भारत सरकार तो ओनली नाम है केवल। तो साथियों, ब्रिटिश सरकार का काला कानून क्या है? रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, मार्शल लॉ 13 अप्रैल 1919 लागू किया गया था। यूपीएससी मार्शल लॉ, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारे संविधान में भी है। अगर ये पूछते हैं कि भाई आप स्वयंसेवक कैसे बने, ये खोल खोल के बता रहा हूँ मैं। यूपीसी मार्शल लॉ, ये कानून जो मैं बताया है ये बड़े अहम हैं, और इन्हीं के कानून की वजह से आप स्वयंसेवक बने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना 1922, 1928, 1919। भारत सरकार का अधिनियम 1935 से 1937 में लागू किया गया। सेकंड वर्ल्ड वार 1939, 1944। केंद्रीय कार्यशालाएं, सेकंड वर्ल्ड वार में क्या? केंद्रीय कार्यशालाएं, आयुध कार्यशालाएं, केंद्रीय परीक्षण केंद्र, भर्ती परीक्षण केंद्र और केंद्रीय उन्नत परीक्षण संस्थान। ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, प्रादेशिक सेना, CRP, गृह रक्षक, स्वयंसेवक, सिविल डिफेंस, नागरिक, ये सभी संस्था इत्यादि इकट्ठा किया गया सेकंड वर्ल्ड वार में। फिर दोबारा प्रादेशिक सेना 1917 और 1920। CRP का जन्म 1939 ब्रिटिश सरकार के समय हुआ। गृह रक्षक या होमगार्ड भी कहते हैं, वैसे गृह रक्षक है ये, 14 मई 1940 में ब्रिटिश सरकार के समय हुआ। सिविल डिफेंस सेकेंड वर्ल्ड वार की लड़ाई लड़ी और सभी को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया था। 1944 में लड़ाई बंद हो गई, फिर सभी संस्थाओं को भंग कर दिया जितनी भी बनी थी। तो साथियों, कुछ रह गए उसके बारे में जल्दी जल्दी बताऊं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र UNO अधिकार पत्र। थैंक यू साथियों, थैंक यू साथियों, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है।